जम्मू में लैंड माफियाओं की चर्चा चल रही है। अवतार सिंह का केस जो है ग्रेटर कैलाश में हुआ। अवतार सिंह अपनी ज़मीन को छुड़ाने के लिए गए थे लैंड माफियाओं से, उसके बाद अवतार सिंह की हत्या कर दी गई। पुलिस उसके बाद हरकत में आई और लैंड माफिया के कई लोगों को जेल में डाला, उनके ऊपर कार्रवाई की। लेकिन अब और लोगों को भी ये लगने लगा है कि हो सकता है कि पुलिस प्रशासन से उन्हें उनका हक मिल सके। उनकी ज़मीन पर भी जब कब्ज़ा हुआ है तो वो कब्ज़ा पुलिस उनसे छुड़वा सके, ताकि उन लोगों को उनकी जो ज़मीन है किस तरीके से कौन लोग छीन रहे हैं। कई सरकारी अधिकारियों के नाम इन लोगों ने यहाँ पर लिख करके रखे हैं। ये कह रहे हैं कि इनकी ज़मीन जो है उसके ऊपर लैंड माफिया ने कब्ज़ा किया है। वो लैंड माफिया कौन है, पहले ये जान लेते हैं। अपना नाम बताइए साहब। रमनीक सिंह, लेट सरदार हरबंस सिंह, POJ के रिफ्यूजी, RO प्रेजेंट पोर कैंप वार्ड नंबर 1। मामला है क्या, आज आपने एक ये बैनर जो रखा है इसके ऊपर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखा है, अगेन लैंड ग्रैबर के बारे में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो लैंड ग्रैबर हैं उनसे आपको खतरा है या फिर आपकी लैंड जो है वो उन लोगों ने ग्रैब कर रखी है, क्या कहानी है? ये ज़मीन जो है हमारी बिग लैंड एबोल्यूशन एक्ट में कैंसिल होके हमको 1957 में ये लाट होती है। और ये ज़मीन जो है जिस पार्टी की कैंसिल हुई उनके साथ हमारा केस चला। 12 साल के बाद कमिश्नर के आर्डर से ये ज़मीन हमें इंतकाल, मौका, पोजीशन और गिरदावरी लगी है 1969 में। हमारा इंतकाल नंबर 552 है जो आज तक मौजूद है। और ये जो राकेश दुबे साहब फैमिली है, इनका कोई रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं है इस 21 नंबर खसरा में और इस इंतकाल में। ये ज़मीन आपकी है कहाँ पर और ये कब्जा हुआ कब और कैसे कब्जा किया? ये कब्जा ऐसे हुआ जब हमारे फादर साहब लगाते थे, जंगल एरिया था सारा, 69 से लेके तो 84-85 तक लगाते रहे। 84-85 में जैसे ही फसाद हुआ, आपको पता है कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख फसाद हुआ था, उसमें जब ये हुआ तो फादर साहब गए उस ज़मीन पे। कुछ शरारती अनसरों ने हमारे फादर साहब को मारा पीटा, गाली गलौज किया, तो फिर वो हमारे फादर साहब 1-2 साल नहीं गए वहाँ पे। उसके बाद जो ज़मीन लगाता था, जब भी जाते थे वो बोलता था कि फसल हुई नहीं है। फिर थोड़ा टाइम आगे चले जाता है, फिर 2008-9 तक हमारे फादर साहब जाते रहे। जैसे ही ये इनकी फैमिली का मेंबर राकेश दुबे साहब केस कर जाते हैं, ये वीडियो लग जाते हैं, उसके बाद हमारे फादर साहब जब जाएं, पुलिस आ जाए, कभी कुछ के वहाँ के लोकल गुंडे इनके फैमिली के बंदे आ जाएं और हमारे फादर साहब को धमकाना स्टार्ट कर दिया। हम बोलने लगे हम जाएंगे, वो बोलेंगे मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे बेटे चाहिए। आपके पिता ने कहा? हाँ, ज़मीन में नहीं जाना। और उन्होंने डिप्रेशन ले लिया, 10 साल वो बेड पे रहे, डिप्रेशन पे रहे। 2018 में डेथ होती है। 2016 में हमको 5.5 लाख रुपए रिफ्यूजी पेमेंट जो आई है गवर्नमेंट से, वो इसी खसरा नंबर पे 2185 पे आई है। खसरा नंबर 21 पे 21 कनाल 7 मरले है और खसरा नंबर 85 पे 2 कनाल 13 मरले है। हमको इसी ज़मीन पे जब पेमेंट आती है, उसके बाद फादर साहब की डेथ हो जाती है। उसके बाद 20 में हम चले जाते हैं, वहाँ हमें बशीर पटवारी मिलता है। वो पटवारी बोलता है कि भाई अभी नायब तहसीलदार से मैंने पूछा आपकी विरासत चढ़ाने के लिए, वो नहीं चढ़ाने दे रहा। नायब तहसीलदार मोहम्मद सलीम था। फिर वो 8-10 महीने हमको बोलता, 15 दिन के बाद आओ, महीने के बाद आओ, हम 10 महीने निकल जाते हैं। 10 महीने के बाद वो बशीर पटवारी चेंज हो जाता है। जब वो चेंज हो जाता है, पद्म पटवारी आ जाता है। हम पद्म पटवारी के दफ्तर जाके बैठ जाते हैं, डेली चले जाते हैं, डेली चले जाते हैं, डेली चले जाते हैं। वो काम नहीं कर सकता हमारे सामने। हम कभी मोबाइल ऑन कर लेते थे, कभी बैठ लेते भाई हमारा कुछ कर, हमको कुछ बता, हम जाए। वो क्या करता था कि हमको छोड़ के भाग जाता था कि भाई ये बंदे, अब मैं काम कैसे करूँ, मैं कैसे किसी को खाता निकालूँ। वो बोलता यहाँ कागज ही नहीं है, आपके पेपर ही नहीं है। अच्छा, आपके पेपर नहीं थे? हमारे पेपर सारे थे। वो पेपर, एक पेपर के लिए हमको बेना 2-2 महीने घुमाता था, 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठा के उसने एक पेपर देना हमको। हमने कोई मांगना हमारा इंतकाल दो, हमारा जी गिरदावरी दो, कुछ दो, पेपर नहीं देते थे। आपकी ज़मीन है कितनी? 24 कनाल। 24 कनाल? हाँ जी, 24 कनाल ज़मीन है। उसके बाद आज आप मीडिया के सामने आ रहे हैं इतने सालों के बाद। हमने पहले मीडिया किया, 2021 में मीडिया किया हमने। फादर साहब बहुत DC ऑफिस तहसील में बहुत दौड़ते रहे, बहुत उन्होंने जितना जोर उनसे लगा। उसके बाद वो हार गए, बोलने लगे हमको ज़मीन नहीं चाहिए, आप नहीं जाना। वो बहुत पावरफुल बंदे हैं, वहाँ पुलिस आती है, वहाँ वो दूसरे बंदे आ जाते हैं, कोई आपको मार देगा, मैं ज़मीन क्या करूँगा। ये आपके पिता कहते थे कि मेरे फादर साहब आपकी जान जो है वो ज़्यादा कीमती है। ज़मीन कीमती नहीं है। उसके बाद जब उनकी डेथ के बाद क्या होता है कि फिर हमने सोचा कि वे क्यों अपना हक क्यों छोड़ना है। तो हम ये पेपर लेके हम विरासत इंतकाल चलाने के लिए जाते हैं। और विरासत इंतकाल के लिए बशीर पटवारी टालता है। उसके बाद पद्म आ जाता है, पद्म बोलता है कि नायब तहसीलदार नहीं चढ़ा रहा। हमने बोला नायब तहसीलदार को क्या तकलीफ है, हम नायब तहसीलदार के पास चले जाते हैं।
वो बोलता है जी मैं डीसी मैडम थी लवासा साहब थी, मैंने उनको फ़ोन पे भी मैंने जब वो कब्जा कर रहे थे, मैंने फ़ोन पे तो छुट्टी वाले दिन ठाकरों का बर्थ था, वहाँ पे इन्होंने निजायज कब्जा, इन्होंने राकेश दुबे ने काम लगा दिया। मैंने उसको फ़ोन करके वो काम रुकवाया था, फिर मैंने उस पर फ़ोटो शोटो लगा के मैंने अगले दिन स्टे लिया, वो स्टे चल रहा है हमारा। अच्छा, लेकिन अगर आपका स्टे चल रहा है तो अब आप मीडिया के सामने आए हैं। 24 कनाल ज़मीन है जनाब, 5 मरले बेच दिए, कोई 10 मरले में काम कर रहा है, कोई दूसरे पेपर लगा दिए, कोई खसरा नंबर 2 के पेपर खसरा नंबर 21 में लगा दिए हैं, उसके पेपर वहाँ के इधर लगा के इधर बंदे बैठा रहे हैं, तो हम उनको काम नहीं करने दे रहे। जिस बेचारे ने पैसे दे के खरीदी है वो फंस जाता है, और वो कोर्टों में हमारे साथ चक्कर लगा रहा है, राकेश दुबे मजे ले रहा है। अच्छा, कौन लोग हैं जिन लोगों ने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, उनके नाम बताइए। मेन राकेश दुबे ही है, उसकी फैमिली है, जिन्होंने जो ओपन लैंड जो हम जाते हैं हमारी है, वो बोलते हैं हमारी है, हमारा उनके साथ झगड़ा चल रहा है। बेच कैसे रहे हैं लोग, ले कैसे रहे हैं? अभी तो कोई नहीं ले रहा, क्योंकि हमने जब से स्टे लिया, जब से हम एक्टिव हुए हैं, हम नहीं किसी को लेने दे रहे। हम उधर दुकान बना रहे थे चौक में, जब नहर के आप गुजरे होंगे, अवतार सिंह के उधर गए होंगे, एक दुकान टूटी है, वो दुकान म्यूनसिपलिटी से मैंने रमनीक सिंह के नाम से मैंने तोड़ाई है, वो दुकान भी ये बनवा रहे थे। सुभाष पटवारी को इन्होंने जगह दी है, सुभाष पटवारी पहले चौधरी में रहा है, उससे कोई इन्होंने हमारी ज़मीन के एवज में फ़ायदा लिया होगा, उसको वहाँ पर अपनी ज़मीन पर बोला है। वो दुकान बना रहा था, उसके पास नक्शा नहीं था, कोई पेपर नहीं था, मैंने दुकान गिराई है। नहीं, आप एक चीज़ कह रहे हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है, स्टे ले रखा है आपने, उसके बाद वो कैसे बेच रहे हैं? स्टे अभी नहीं बेच रहे, अभी तो काम रुक गया। जो हमारे से पहले वो स्टे लेने से पहले बेच कितनी जगह बेच दी उन्होंने? क्या पता कितनी वो निशानदेही होगी, तो जो ओपन जगह वो बोलते हैं आपकी है। फिर भी कितने लोग हैं? पटवारी बोलता है ये ओपन जगह आपकी है, वो हम जाते हैं तो वहाँ पुलिस आ जाती है के आसपास जगह खाली पड़ी है। 14-15 कनाल ज़मीन खाली पड़ी है वहाँ पे। बाकी एक छोटा सा मंदिर बनाया है, उसको 4 दीवारी की है, वो अब मेजरमेंट होगी, पता चलेगा वो कितनी जगह। आप अपना नाम बताइए। मेरा गुरविंदर सिंह नाम आप है। दोनों भाई हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि आप लोगों की ज़मीन है, आप लोगों को भी पता था, पटवारी को भी पता था, तहसीलदार को भी पता था, सबको पता था, फिर उसके बाद वो लोग ज़मीन बेच रहे थे, तो क्या विभाग ने कभी पूछा नहीं कि कैसे? इसके लिए ये है जी कि विभाग भी मजबूर है, क्योंकि राकेश दुबे साहब की इतनी पहुंच है। अभी हम आला अफसरों के नाम नहीं ले सकते, जहां तक हमें सुनने में मिला है राकेश दुबे साहब अगर चाहे ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आला अफसर भी उसकी एक कॉल पे खड़े हुए थे। ये क्या कह रहे हैं आप? ये बंदा इतना डीसी ऑफिस में रहा है, एसीजी रहा है, इसकी इतनी पावर है जो हमें सुनने मिला है। क्योंकि हमें तो वहाँ जैसे हम जाते ना, तो पुलिस क्या लोकल गुंडे क्या वहाँ उसके एक फ़ोन पे पाए थे। मैंने आज सुबह भी नोटिस किया है, आज सुबह हम प्रेस क्लब के बाहर आए, हमें देखने को मिला है 5-7 बंदे, ऐसे बंदे हमें मिलने जिनको ये पता था कि ये प्रेस क्लब मीटिंग ना हो जहाँ पे। मतलब आपको वॉच कर रहे थे? वॉच कर रहे हैं, हमें यहाँ भी रोकने की कोशिश की है, लेकिन हमें वो लगा है शरारती तत्व यहाँ भी आए, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। आप पर इस ज़मीन के दौरान कभी हमला हुआ है, कोई ऐसी घटना? बिल्कुल सर, बिल्कुल हमें मारने की कोशिश की। हम जो चौकी ग्रेटर क्लास है वहाँ पे 2022 के 21-22 के दौरान जो अफसर थे उनको पता है, हम वहाँ हमें ज़मीन में थे, वहाँ से लोग आ गए, तो पुलिस ने हमें अपनी जिप्सी में बुला के चौकी के अंदर डाला, वहाँ मारने की कोशिश की। पुलिस नहीं होती तो उन्होंने मार देना था हमें। नहीं, एक चीज़ तो ये है कि अगर ये ज़मीन अलॉटमेंट है आपके नाम से या आपके पिताजी के नाम से, उस ज़मीन को कोई दूसरा आदमी कैसे जो है वो ग्रैब कर सकता है या कैसे कब्जा कर सकता है, उसकी रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? ये जो अलॉटमेंट है हमारा खसरा नंबर 21 है। हाँ। और जो दुबे साहब इनका खसरा नंबर 18, 19, 20 है, और 18, 19, 20 के साथ 21 रहता। अब ये थे पावर में, जो अफसर पावर के नशे में चूर हो जाए वो कुछ भी कर सकता है। उसको एक सरदार मजलूम मिला, फादर साहब अकेले थे, क्योंकि जो मेरे ताया जी उनकी डेथ हो गई हुई है, हम दोनों भाइयों को उन्होंने जाने नहीं दिया, वो अकेले वहाँ से जाते थे। उनको जो सुनने को मिला, जो उन्होंने अपनी कोशिश की, अभी आप देख रहे हो हमारी इंक्वायरी चल रही है, हमें हमारी इंक्वायरी का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। हरविंदर सिंह एडीसी लॉ एंड ऑर्डर डीसी ऑफिस में थे, अभी वो ट्रांसफ़र हो गए। उनके पास हम शिकायत लेके गए मोहम्मद सलीम नायब तहसीलदार की कि सर आप लॉ एंड ऑर्डर हैं, ये मोहम्मद सलीम हमारा इंतकाल अटेस्ट नहीं कर रहा, जबकि पटवारी ने रजिस्टर पे चढ़ाया हुआ है, वो कापी हमारे पास पड़ी है, तो वो अटेस्ट नहीं कर रहा। आप यकीन मानो जो हरासमेंट कर रहा है कि बार बार चक्कर लगवा रहा है, लेकिन अटेस्ट नहीं कर रहा। हरविंदर सिंह लॉ एंड ऑर्डर जो एडीसी थे इस वक्त जहाँ डीसी ऑफिस में, कोई रिस्पॉन्स उनका नहीं आया हमें। उन्होंने कहा कि फाइल मेरे पास छोड़ दो, मैं इसकी इंक्वायरी करूँगा। आज तक उनकी कोई इंक्वायरी का कोई जवाब नहीं आया। तो आप बताइए, मतलब आप ही जो अवतार सिंह जो शहीद मानूंगा मैं इनको, शहीद हुए, जो हमारे लिए शहीद ही हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी वजह से जो बाकी प्रशासन जो एक्टिव हुआ है, जागा है,
उसकी वजह से हमें भी हिम्मत आई है। कल आपको अब लगता है कि इंसाफ मिल सकता है आपको, या अभी आपके फेवर तो पूरा यकीन हो रहा है कि जैसे एलजी साहब एक्टिव हैं, अगर जे हमारी ये बात उन तक पहुंच गई, मुझे लगता है हमें इंसाफ मिल जाएगा। एलजी साहब जरूर राकेश दुबे की इंक्वायरी कराएंगे और उसकी गर्दन से पकड़ के पूछेंगे तो बता तेरा इसमें क्या रोल है। राकेश दुबे इस वक्त कहाँ पर पोस्टेड हैं? इस वक्त कमेटी में एडिशनल डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर। सोसाइटी कमेटी में। इन लोगों की ज़मीन पर ज़बरन कब्ज़ा कर लिया जाता है और ये लोग अब देखिए क्या कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें अब एक उम्मीद है कि एलजी प्रशासन जो है वो इन लोगों को इंसाफ दिलवा सकते हैं अगर वो चाहें। अवतार सिंह की हत्या मामले के बाद हो सकता है कि इनका जो ज़मीन का विवाद है इसे भी हल किया जाए, और राकेश दुबे जिनका ये नाम ले रहे हैं वो एक बड़ी पोस्ट पर एक बड़े ऑफिसर हैं, और बाकी प्रशासन के और अधिकारियों का नाम भी ये कहते हैं कि अगर हम लेंगे तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए, अवतार सिंह की तरह इनके परिवार में से किसी की हत्या ना हो जाए, उससे ये डरते हैं। कई बार ये पुलिस के पास गए, कई बार ये रेवेन्यू विभाग के पास चक्कर लगाते रहे, कुछ नहीं हुआ। 2021 में मीडिया के पास भी गए और अब 2024 में दोबारा मीडिया के पास आए हैं कि शायद एलजी प्रशासन जो दावे कर रहा है कि लोगों को इंसाफ मिलेगा, शायद इन्हें भी इंसाफ मिल जाए, शायद इनकी ज़मीन भी इन्हें मिल जाए, और इन लोगों को जो उम्मीद है शायद वो पूरी हो जाए। अगर ये खबर एलजी प्रशासन तक पहुंचती है, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुंचती है, तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा क्राइम या बड़ा हादसा होने से पहले इस परिवार की फरियाद को सुना जाए। जो ये परिवार क्या कह रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुँच रही हैं या फिर जो नहीं पहुँचाई जा रही हैं।